नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं आखिरकार क्यों पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के ऊपर में गोलियां बरसाई। जी हां, अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और हो सकता है कि उससे बहुत ज्यादा लोग वहां पे मरे हों और घायल हुए हैं। आखिरकार ये विरोध हो क्यों रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में? अमेरिका के एंगल यहाँ पे क्या है और भारत की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, वो क्या है? ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पीओके में जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि 20 जुलाई तक वो इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी है, वहां पे मार्च करेंगे और उनका मकसद था सरकार पर दबाव बनाना। और हजारों की संख्या में, लगभग 40,000 से 60,000 लोग जो हैं, वो रोज ईदगाह में जो है वहां पे मौजूद हो रहे हैं, वहां पे जमा हो रहे हैं। अब 20 जुलाई की जो समय सीमा थी, उसका इंतजार करने के बजाय इन्होंने 14 जुलाई को ही खुद को आजाद घोषित कर दिया। कुछ कारण है इसके पीछे में, चलिए देखते हैं कि क्यों इन्होंने ऐसा किया और वहां पे अपना झंडा और संविधान भी खुद का बनाने की घोषणा की है। तो इससे पहले कि प्रदर्शनकारी 20 जुलाई को अपना तय मार्च कर पाते, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने एक हिंसक कार्रवाई शुरू कर दी। तो एक नए बस टर्मिनल के पास सुरक्षा बलों के लगभग 100 लोगों के एक छोटे अलग ग्रुप से झड़प हुई, जो मुख्य प्रदर्शन वाली जगह की ओर आगे बढ़ रहे थे। अब 100 लोगों के इस ग्रुप में औरतें भी थी, बच्चे भी थे और कम्युनिटी लीडर भी शामिल थे। एक छोटी सी हाथापाई हुई और उसके बाद पाकिस्तानी सेना पीछे हट गई और बिना हथियार वाली भीड़ पर उसने गोलियां चला दी। जी हाँ, गोलियां चला दी। लगभग 6 जो हैं जवान मारे गए हैं। हालांकि डर है कि मरने वालों की असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कुछ नाम उसमें जाहिद मुगल और जफर मुगल जैसे लोगों के भी हैं जिनको मारा गया है। अब कारण क्या है, क्यों ये वहां के लोग जो हैं वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है खाने पीने की जो चीजें हैं उनका भारी संकट है वहां पे। इस इलाके की 66% जो आबादी है, वो खेती और पशुपालन पर निर्भर करती है। लेकिन हैरानी की बात क्या है कि 57% लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। अब अगर आप देखोगे कि यहाँ का जो आबादी कुपोषण है, वो 29% है, जबकि पाकिस्तान को जो औसत कुपोषण आबादी है वो 19%, तो उससे बहुत ज्यादा है ये। और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पहाड़ी इलाका है ना, वहां पे तो हालात और भी खराब है। 90% परिवारों के पास खाने पीने की चीजों की बहुत ही कमी है। और इसके साथ ही जो कमी है वो सरकार के द्वारा भी बनाई जा रही है। संकट का समाधान नहीं किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तानी सरकार ने क्या किया है कि इस इलाके का बाहरी दुनिया से पूरा संपर्क काट दिया है। मानवीय सहायता जो है वहां नहीं भेजी जा रही है, भोजन नहीं भेजा जा रहा है, पानी की आपूर्ति रोक गई है, दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। और इसके साथ ही अधिकारियों ने पूरी तरह से इंटरनेट भी बंद कर दिया और स्कूल कॉलेज भी वहां के बंद कर दिए गए हैं। अब अमेरिका वाला एंगल क्या था? तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने बाहर निकलकर व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन किया और उन्होंने अमेरिका से ये गुहार की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील की कि जो भूखमरी, जो मानवीय संकट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर हो रहा है, उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए। और जैसे ही ये हुआ, ये प्रदर्शन हुआ व्हाइट हाउस के सामने में, ठीक उसी के बाद ये सख्त सैन्य कार्रवाई हुई, जिसमें कि 6 लोगों की मृत्यु हो गई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। अब भारत से भी ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं, वो हस्तक्षेप के लिए अनुरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो नेता हैं भारत सरकार की, वो दखल दे और सुरक्षा के लिए तत्काल कोई प्रबंध करें। उन्होंने खासतौर से ये भी मांग किया कि डोडा और पुंछ सेक्टर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको खोला जाए, ताकि भारत जरूरी मानवीय सहायता वहां पे पहुंचा सके। अब भारत का एक आधिकारिक रुख भी सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्थिति को स्वीकार करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें उसने कहा कि निहत्थे नागरिकों के खिलाफ पुलिस और सेना के अत्यधिक बर्बरता की निंदा होनी चाहिए और साथ ही ये जो विद्रोह चल रहा है, ये पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र में वर्षों से किए जा रहे व्यवस्थित शोषण और जबरन कब्जे का एक जिम्मेदार है। ठीक, तो इस सारी चीजों के बीच में आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए, या जो वर्ल्ड मीडिया, जो अमेरिकन मीडिया, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया, जो यूके की मीडिया, जो ब्रिटिश मीडिया हमेशा ह्यूमन राइट्स की बातें करती है, हम भारतीयों को ह्यूमन राइट्स के बारे में बताती है, आज वो कहाँ सोई हुई है? क्या उन्हें सिर्फ गाजा दिखाई देता है? क्या उन्हें सिर्फ पैलेस्टाइन का दुख दिखाई देता है? उन्हें ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हो रहा है वो नहीं दिखाई देता है? वर्ल्ड मीडिया कब तक चुप रहेगी और जवाब नहीं देगी? आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो आप सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर से मिल सकें। धन्यवाद।